आपके मोबाइल पर? हाँ। वो इतना गंदा गंदा और इतना खराब खराब वीडियो भेजता था। अच्छा, आपके मोबाइल पर? हाँ। और मुंह से रिकॉर्ड करके भेजता था ताकि हम उसको कॉल करें, और हमको मजबूरन उसको कॉल करना पड़ता था। इसलिए था हम मजाक कर रहे थे, हंसी मजाक होता था। जैसे भाभी से लोग वैसे भेजो। भाभी से मजाक होता था, लेकिन जब वो मुझको गलत नजर से देखने लगा तो हम उसको मना कर दिए। अच्छा अच्छा। उसको मना कर रही और वो मान नहीं रहा था। वो मतलब हाथ धो करके आके पीछे पड़ा था। ब्लैकमेल भी करता था, हम आपको वीडियो बनाए हैं, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, आपको पति को मार देंगे, ससुर को मार देंगे करके छोड़ूंगा। तो चौराहे की बात छोड़िए, वो थाने के अंदर जहाँ कानून प्रशासन व्यवस्था सब है, वहाँ पे वो धमकी दे रहा है सीधे सीधे कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद करके छोड़ूंगा। अभी तो कम है, अभी तो एक ही गया है। इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितना मनबड़ है और उसके पीछे कितने लोग हैं। कि वो प्रशासन के सामने और मीडिया के सामने जो भी कुछ बातें आ रही हैं, वो कह रहा है जो हमारे बगल में खड़ी हैं कि इनके साथ जो है, एक बार बोलता है कि ससुर का संबंध था या हमारा संबंध था, इसलिए हमने मारा है। आइए हम पूरी घटना को जानने का प्रयास करते हैं, और हमारा यही प्रयास होता है कि सच्चाई को दिखाया जाए और किसी को बेवजह जो है बदनाम ना किया जाए। क्या नाम है आपका? पूजा दी। तो कैसे कैसे क्या उसको आप जानती थे या उससे बातचीत होता था जब वो घर पे आता था? नहीं सर, बात यह है कि वो मुझे 1-1.5 महीने से फोन कर रहा था। अच्छा, आपके मोबाइल पर? हाँ। वो इतना गंदा गंदा और इतना खराब खराब वीडियो भेजता था। अच्छा, आपके मोबाइल पर? हाँ। और मुंह से रिकॉर्ड करके भेजता था ताकि हम उसको कॉल करें, और हमको मजबूरन उसको कॉल करना पड़ता था। इसलिए कि ये आप क्या भेज रहे हो, ऐसे सब मैं बोल रही थी। तो वो बोलता था कि अगर आप बात नहीं करना, मुझसे बात नहीं करोगे तो हम आपके घर में किसी को मारेंगे जरूर। ऐसे आपसे बोल रहा था? हाँ। फिर हमने अपने एक बार जूतिया पूजा था, उसके बाद वो मुझको कॉल कर रहा था, नहीं उठा रहे थे। फिर कुछ टाइम बाद हमको बहुत फोन किया, कंडीशन दे। उसके बाद हम फोन उठाए, उठाकर सीधे गाली दिए। गाली देकर हम फोन काट दिए, वो उसको रिकॉर्ड कर लिया, हमारे पति पे भेज दिया। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद हमने एक धमकी दी उसको, हमके जो भी कुछ भी आपके पास है, वीडियो हो या फिर कुछ कोई चीज़ भी हो, भेज दीजिए हमारे फ़ोन पर, हम अपने पति को दिखा देंगे। फिर वो बोला कि हाँ ठीक है, हम भेज देंगे। हमके ठीक है, भेज दीजिए, हमारे पति को भेज देना। उसके बाद फिर सर धान, इसी सीजन में हम धान का बोझ बांधने गए थे खेत में। हाँ। वहीं पर बहुत फोन कर रहा था। अच्छा, आपके मोबाइल? हाँ, हम बोझ बांध रहे थे, फिर हम फोन काट दिए थे। बहुत काट दिए, फिर भी वो फोन करता रहा। उसके बाद भी हम वो फोन मेरी मम्मी उठाई, सास। अच्छा। उठाई उससे और हमसे, उसकी बहुत भी झगड़ा हो गया। उसके बाद हम लोग झगड़ा करते करते घर तक आ गए। घर आए, घर भी झगड़ा हुआ। सर वही आखिरी कॉल था। अच्छा अच्छा। बस उसके धान काटते समय? हाँ। अच्छा, जो घटना को अंजाम दिया कितने दिन पहले की बात है? कौन सा सर? जिस दिन मारा है वो? हाँ। उसके कितने दिन पहले वो आखिरी सर? ये साल भर हो गया। 1-1.5 साल। अच्छा, मतलब पिछले साल की घटना है? हाँ। जब पिछले साल धान कट रहा था? हाँ सर। तब से फिर आपसे उससे कोई बातचीत नहीं? कोई बात नहीं हुई। और वो झूठ बोल रहा था। खाते पीते थे तो भाई भाभी देवर थोड़ा बहुत बातचीत तो होता ही था। नहीं सर, बात यही है, फोन करता था, हम मजाक कर रहे थे, हंसी मजाक होता था। जैसे भाभी से लोग वैसे भेजो। भाभी से मजाक होता था, लेकिन जब वो मुझको गलत नजर से देखने लगा तो हम उसको मना कर दिए। अच्छा अच्छा। उसको मना कर रही और वो मान नहीं रहा था। वो मतलब हाथ धो करके आके पीछे पड़ा था। ब्लैकमेल भी करता था, हम आपको वीडियो बनाए हैं, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, आपको पति को मार देंगे, ससुर को मार देंगे। और हम बोले जाओ, जो करना है कर लो। तो कैसा वीडियो को धमकी दे रहा था? हम वीडियो आपको वायरल कर देंगे। सर वो बोल रहा था कि आप नहा रहे थे, हम आपका वीडियो बनाए हैं, जबकि सर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो झूठ बोल रहे थे हमसे, ताकि वो मतलब मुझसे डरा सके, मैं उससे बात कर सकूं। आपको डरवा करके जो है? हाँ, मैं उनसे बात कर सकूं। आपको ब्लैकमेल कर रहा था? लेकिन सर ऐसा बात कोई नहीं था, वो झूठ बोल रहा था। फिर सर एक दिन फोन बहुत कर रहा था, हम पर मोबाइल बंद कर दिए। घर पे हम खाना बना रहे थे, मोबाइल बंद कर दिए, वो घर आ गया। घर आकर हम घर बटोर रहे थे और मुझसे झगड़ा करने लगा। अच्छा, यही घर पर ही? हाँ, झगड़ा करने लगा। एक बगल में लड़की थी जो बर्तन मांज रही थी। वो कह रहा था अपना मोबाइल खोलो, हमको बात करना है जरूरी, हमको जो जरूरी बात है यहीं बोलो। अच्छा, यहीं पर आकर बात करो। जो जरूरी बात है यहीं बोलो, हम यहीं सुनेंगे, फोन से क्या हो, यहीं बोलो। तो वो बोला कि नहीं, फोन पे बताएंगे। हमको नहीं, फोन पे नहीं बताना, जो बात है यहीं बोलो, वरना मेरे घर से जाओ। और तुम उसको जानो बोलो, हम हाँ हमारे घर चल जाओ, हमारे घर दोबारा आना चाहिए। अच्छा अच्छा, यही सब बात है सर। अच्छा, जब पहली बार आपको जो है, जैसे 1-1.5 महीने आपसे बात जो भी कर रहा था, तो पहली बार जब आपको धमकी दिया कि हम ऐसा करें, तो आपने अपने पति से बात बताई थी इस बात को? नहीं सर, हम नहीं बताए थे। इनको जो बोला ना कि वो गाली दे थे हमको फोन कर वही वीडियो भेज दिए इनको। अच्छा, वही वीडियो आपके पति के पास भेज दिया? हाँ, वही वीडियो भेजा था।
फिर मेरे पति ने मेरे से पूछा कि आप गाली क्यों दी। फिर मैंने बताया कि मैं ये फ़ोन बहुत कर रहा था, इतना मना करने के बावजूद भी ये मान नहीं रहा था, इसलिए मैं उनको गाली दिए थे। क्योंकि वो थाने में जाकर के बयान दे रहा हमारा उनसे प्रेम प्रसंग था, ये सारी बातें कह करके आपको बदनाम कर रहा है। पर सर ये बात झूठ है। वो मेरे साथ बहुत ज़बरदस्ती करता है बात करने के लिए। मतलब आपके पीछे वो पड़ा था कई मतलब सालों से? सर जब से मेरा छकवारी हुआ था तब से वो पड़ा था। क्या हुआ था? जब से मेरा छकवारी हुआ था तब से। अच्छा अच्छा। तब से वो मेरे पीछे पड़ा था। अब बताइए जो है कि मतलब शादी से पहले की बात है मतलब? जी सर। फिर उसमें मैं नई थी, देवर भौजाई के साथ से बात कर रही थी। उसके बाद जब मैं देखी कि उसको गलत नजर हो गया, फिर मैं उसे मना कर दी, मैं बात नहीं करना चाहती, हमारे फोन मत करना। अच्छा। तो मेरे साथ ऐसी जबरदस्ती करने लगा, मैं बात करूंगी तो करूंगी। तो आपको मतलब ऐसे बदनाम कर रहा, आपके पीछे पड़ा था, क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए, आपकी मांग क्या है? सर मेरी मांग यही है, जो मेरे पापा के साथ हुआ उसी के साथ वो भी होना चाहिए। बीच में भैया कभी आपको शक हुआ था कि आपकी पत्नी पीछे पड़ा है? नहीं सर, कुछ भी नहीं ऐसा था। भाई थोड़ा बहुत तो बातचीत होता ही रहता है, देवर भाभी का। देवर भाभी था जो। हाँ सर, सगे चाचा का लड़का है, तो थोड़ा बहुत तो बातचीत नॉर्मली है सर। नॉर्मली होती रहती है भाई, लोग मतलब कि कितना ना गांव में मतलब बात व्यवहार एक होता है। लेकिन सर साल भर से तो ऐसा कुछ भी नहीं, बात भी नहीं हुआ है साल भर से। अच्छा, साल भर से बातचीत भी नहीं? कुछ सीजन था जो आखिरी कॉल आया था, वो मेरी मम्मी से झगड़ा हुआ साल था। से तो बात भी नहीं हुआ है उससे। झगड़ा से एक साल से बात नहीं हुआ? वही झगड़ा से फिर आज तक हमें एक कॉल भी नहीं हम किए ना वो किए, कभी बात नहीं। कभी ऐसा भी नहीं था कि आप घर पे अकेले रहो, आकर कुछ जबरदस्ती आपको पकड़ा पड़ा, ऐसी कोई बात? नहीं सर, ऐसी कोई बात। आपको मतलब कुछ ऐसा मतलब जो कुछ इनके साथ इनको धमकी दे रहा था, आपको कुछ पता नहीं था उस समय? नहीं सर, धमकियों के बारे में तो वो गाली वाली का जो रिकॉर्डिंग किया था वो तो भेजा था मेरे पास। भेजा था? मैं बोला भाई ठीक है, तुम लोगों का भी क्या मैटर था तुम लोग जानो। गाली गलौज कर बातचीत कर रहे थे तो मेरे को पता ही था कि भाई देवर भाभी तो बात करते ही हैं। जी जी बिल्कुल, ऐसा तो नहीं है। तो इतना गौर मैं थोड़ी किया हूँ कि नहीं वो पीछे ही पड़ गया। हम कहाँ जाते थे, किसके साथ जाते थे, वो मेरे मायके में फोन कर पता करता था। अच्छा, आपके मायके मतलब आपकी कमियों को ढूंढता था, कहीं इनकी कमजोरी पा जाए। हाँ, मेरी बहन पे, कभी मेरे भाई पे फोन कर पूछता था कि हम कहाँ हैं, किसके साथ है, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, ये सब वो पता करता था वहाँ पे। ये सारी चीजें पता करता था? मेरे सिस्टर के शादी में गया था, और मेरे पीछे 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 पे जहाँ हम जा रहे थे तहाँ वो जा रहा था। हमने इतनी गाली दी, फिर भी वो एक ही बात रट रहा था, हमको बात करनी है, हमको आपसे बात करनी है। और हम बोल रहे थे कि हमको आपसे बात नहीं करनी है, हमें कोई बात नहीं करनी, लेकिन वो फिर भी मेरे पीछे पीछे नाच रहा था। अच्छा, आपके भी अंदर कुछ डर था, जैसे आपको जब भी डरा रहा था, आप अपने पति से कभी शिकायत नहीं करती थी कि आप हमको ऐसे परेशान कर रहा? नहीं सर, हमने तो सीधे बोल दिए थे कि जाओ जो करना है कर लेना। आपने उनसे कह दिया था, तब जाकर के आपके पति के पास वही भेज दिया था? हाँ, तब मेरे पति के पास। जब गलत नहीं है तो बेडर रहेगा ही। अब नहीं कुछ करोगी तो हम आपके पति के साथ पति भेज देंगे। हमने बोला भेज दो, जो भी कुछ भी है भेज दो मेरे पति पे। अभी देखिए जो है सारी बातें हैं कि अगर इनको डर होता या कुछ गलत होती तो ऐसा बोलती नहीं कि आप पति के पास भेज दें। वो सारी रिकॉर्डिंग आपके पास भेज दिया था? हाँ, रिकॉर्डिंग में क्या बोला था? कुछ रिकॉर्डिंग में सर कुछ बोला नहीं था, वही गाली गलौज दिए थी, ये मना कर रही थी। गाली गलौज दिए थे? हाँ, मना कर रही थी कि फोन मत करो, फोन मत करो, तो बार बार फोन कर रहा था। जी जी, तो गाली वाली दिए थी। जी जी, ऐसा वीडियो भेज रहा था कि हमको इधर से कॉल करना पड़ा, इसलिए हम कॉल कर देखिए इसका मतलब यही है, हम लोग देखिए ग्राउंड रिपोर्टिंग इसीलिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। इसलिए नहीं बता रही थी। मैं सोची कि मैं ये इनको अपनी तरीके से समझा लूंगी, लेकिन मैं समझते समझते 2-3 महीने हो गया, लेकिन लड़का नहीं समझा। मना करते करते मैं थक गई, तब वही गाली गुनर देने लगी। जी 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 जी, मतलब कि वो गाली वाली दिया था, आपके पास भेजा था। मतलब वहाँ एक ये भी बात साफ हो, अगर ये गलत होती तो ऐसा उसको गाली वाली नहीं देती। आपका मतलब जो विश्वास था पत्नी से बना रहा। वो तो है सर। जी जी, अभी जो थाने में करना होता तो हम ये करते चोरी चोरी, किसी को नहीं पता। लेकिन हमारे घर मेरी मॉम जी, मतलब मेरी सास भी बात करती थी, झगड़ा हो जाता था। मेरे मायके भी फोन आता था, मेरी भाभी भी उठाती थी, भाभी भी गाली देती थी। मेरी मम्मी भी उठाती थी, वो भी गाली देती थी। मेरी सिस्टर खाते वो भी गाली देती थी। कैरेक्टर उसका सही नहीं था? नहीं सही था। इसके लिए हम लोग साथ छोड़ दिए थे ना। उसका 3-4 जब शादी के टाइम पे आया था तो उल्टा सीधा बोल रहा था, दारू पी के आया था यहाँ पे, झगड़ा कर रहा था। तो हाथापाई उसमें हुई थी, तभी से वो बोल के गया था कि मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगा, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा सबको पारी पारी से। जी जी जी, एक तो आपके पिता का मतलब मार दिया। भी बोला था कि अगर मैं इस बात नहीं करूंगी तो मेरे पति या मेरे ससुर को मार देगा। अच्छा, ऐसा आपको धमकी दिया था पहले? तो हमने बोला जाओ जो करना है कर लेना। बताइए इतना लोगों में मतलब उसके बाद भी मेरे पति से कुछ हाथापाई हुई तो जा रहा था, तो बोला कि
तुम मुझे खड़ी होकर मरवा रही हो, हम तुमको एक दिन अपने आप से वादा करते हैं तुमको इतनी नीचे गिराएंगे, इतना बेइज्जत करेंगे, इतना बेइज्जत करेंगे, आपको हमको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही बेइज्जत के मारे मर जाओगे। बताइए जो देखिए जो है, लेकिन यही है कभी अगर हम लोग आए हकीकत को ना दिखाएं, कौन पूछने वाला कि आखिर इनके दिल में क्या है। तो ऐसे वो जो आपने सुना कि हाँ थाने में ऐसा बयान दे रहा, सुनने के बाद को कैसा लगा कि वो जो कह रहा था सच ही कह रहा था? नहीं सर, वो सच नहीं बोल रहा है, वो हमको बस फंसाने के लिए बोल रहा है, वो हमको बस फंसा रहा है। अभी अगर आपके पति, अगर आज आपके पति सही नहीं होते तो आपके भी सामने समस्या हो जाती? जी सर। मतलब आपके पिता को भी छीन लिया और आपके घर की इज्जत को भी बर्बाद। हाँ। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? सर मैं तो यही चाहूँगा कि जैसे मेरे पिताजी को मारा है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और उसके जितने भी साथी है जो प्लान बनाया है, जो उसको सामान सब दिया है, कोई भी रहेगा सर इतना दूर से रिवॉल्वर और चाकू कारतूस ये सब लेके नहीं आ पाएगा। मतलब किसी का और हाथ है उसके पीछे? हाँ, वो सख्ती से पेश आएंगे सर तभी वो बताएगा। जी जी जी। बिना सख्ती से पेश आए वो नहीं बताएगा। जी जी जी। सर जब एसपी साहब के सामने वो बोल रहा है कि इसके ससुर के साथ गलत संबंध था, मैं उसके पीछे पड़ा था। बातें बदल भी रहा है, एक बार ससुर से बता रहा, फिर अपना भी संबंध बता रहा है। हाँ, कभी कभी तो शायद देवर के भी साथ लगा देता था, कभी कभी इसके साथ बताता है। अच्छा, मतलब देवर के भी साथ? ये देवर के साथ इसका चक्कर चलता है। जब किसी और के साथ बता दे तो हम शादी से उतरे तब से अपने देवर से बोले तक नहीं। खाना भी देने के लिए मम्मी बोलती थी, खाना निकाल कर मम्मी को दे देते थे, आप खाना दे दीजिए। कुछ चाहता था तो भी बोलते थे कि मम्मी जी कुछ चाहिए कि नहीं। आपके बच्चे भी हैं? दो बच्चे हैं। बता, शादी कितने साल हो गए? 5 साल। 5 साल हो गए। तो ये इनका जीना दुश्वार कर दिया है। एक तरफ जोगी जी नारी सशक्तिकरण के तमाम कदम उठाते हैं, और जब नैन्सी वर्मा को जो रोड पर मार दिया जाता है तो इस बार जोगी जी बोलते हैं कि अगर कोई भी बेटी बहन को छेड़ता है या परेशान करता है तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है ऐसे ऐसे लोग हैं इस तरीके से इस घर परिवार को थाने में धमकी दे रहा है कि मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा। तो चौराहे की बात छोड़िए, वो थाने के अंदर जहाँ कानून प्रशासन व्यवस्था सब है वहाँ पे वो धमकी दे रहा है सीधे सीधे कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद करके छोड़ूंगा। अभी तो कम है, अभी तो एक ही गया है। इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं को कितना मनबड़ है और उसके पीछे कितने लोग हैं। देखिए गलतियां अगर प्रशासन के लोग करेंगे या अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो इसकी जो आंच, इसका जो कलंक होगा वो जोगी सरकार पर भी जाएगा कि लोग यही कहेंगे जोगी जी के सरकार में पुलिस या जो कुछ भी है न्याय नहीं मिल रहा है। तो जोगी जी आप देख लीजिए कि ऐसे जो मुद्दे होते हैं, ऐसे जो परिवार के दर्द होते हैं, अगर ऐसे अपराधी खुलेआम धमकियां देंगे तो परिवार किस तरीके से सो पाएगा, जी पाएगा। एक तो परिवार के जाने का दर्द, फिर जो भी परिवार बचे हैं उनको भी जो है अगर वो छूट जाता था तो आपके पति को भी खतरा कर सकता है। नहीं सर, बोल कर गया कि अगर छूट गए तो पहले मैं आपको मारूंगा। आपको भी मार? अच्छा, आपको खुद मारने की धमकी दिया है? तो कहीं न कहीं से जो आशिकी का भूत उसके दिमाग में चढ़ा है, हम प्रशासन से चाहेंगे कि उसको ऐसी सज़ा दी जाए कि ताकि उसका जितना इसका बुखार है, जितना उसके अंदर जो मनभड़ाई है वो सारी ख़त्म हो जाए। और ऐसे अपराधी तो कभी बाहर नहीं आने चाहिए। अगर ऐसे अपराधी बाहर आए तो फिर किसी न किसी की जान जाएगी, ये परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। जिनको भी लगता है कि हमारा वीडियो जो है समाज हितैषी, देश हितैषी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।